नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, आज हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध अक्टूबर 1764 की। बक्सर का युद्ध न केवल राजनीतिक दृष्टि से वर्णन अपितु ऐतिहासिक दृष्टि से भी अपना बहुत अधिक महत्व रखता है, और इतना अधिक महत्व रखता है जिसे हम कहते हैं इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट, कि भारत में स्थायी अंग्रेजी साम्राज्य के उसे आधार मान सकते हैं, उसे एक नींव की ईंट मान सकते हैं। अक्टूबर 1764 में जो युद्ध हुआ, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है, उसके लिए एक ऐतिहासिक संवाद ये भी कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा कर दिया। अब कौन सी ऐसी चीज थी जो प्लासी के युद्ध में नहीं हो पाई? कौन सी ऐसी शक्ति थी जो प्लासी के युद्ध में विजित नहीं हो पाई? कौन सा ऐसा मौलिक कारण था जो अंग्रेज उस तक पहुंच नहीं पाए और उसने बक्सर के युद्ध में उसकी पूर्ति कर दी? एक ये प्रश्न सामने आता है। तो इसलिए बक्सर का युद्ध अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध जिनकी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जनरल हेक्टर मुनरो, और सामूहिक रूप से 3 उत्तर भारत की मजबूत शक्तियां अवध, बंगाल और मुगल सम्राट शाह आलम, शुजाउद्दौला अवध नवाब और बंगाल के मीर कासिम के मध्य। हमने पिछले अध्याय में प्लासी का युद्ध पढ़ा था और उसके बाद में ये देखा था कि मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला पराजित हो गया, मारा गया, और 1757 से लेकर 1760 के मध्य मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया गया था। मीर जाफर 1760 तक रहा और उसने थोड़ा बहुत आनाकानी शुरू की, तो उसी के दामाद मीर कासिम को बना दिया गया बंगाल का नवाब मीर जाफर के बाद। 1760 से लेकर 1764 तक मीर कासिम बंगाल का नवाब रहा और उसने बंगाल पर कार्य किए। अब ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि अंग्रेजों ने जहां मुगल सम्राट को प्रतिनिधित्व देना, एक तरीके से प्रतिनिधित्व देना शुरू किया था, ठीक उसी के बाद मुगल सम्राट के साथ उनका युद्ध हो जाता है। शुजाउद्दौला अवध के नवाब के साथ भी युद्ध हो जाता है, और जिस मीर कासिम को उन्होंने बनाया था उसके साथ में भी उसको संघर्ष करना पड़ता है। बक्सर के युद्ध के कुछ मौलिक कारणों पर अगर हम प्रकाश डालें तो सबसे पहला जो कारण सामने निकल कर आता है, क्योंकि इतिहास में एक बिंदु भी बनता है, एक अध्ययन बिंदु बनता है मीर कासिम के सुधार, तो यहां सबसे पहला आता है मीर कासिम की योग्यता। निसंदेह मीर कासिम एक योग्य शासक था, योग्य सुल्तान था। बंगाल को उसने एक नई दिशा में लेने की कोशिश की थी, और उसकी योग्यता से अगर अंग्रेजों को लगा था कि सही समय पर अगर हस्तक्षेप नहीं किया तो ये व्यक्ति अलीवर्दी खां की तरह बंगाल में अपना स्थायित्व जमा लेगा, बंगाल में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ देगा, और बंगाल धीरे धीरे कलकत्ता जो आर्थिक संपन्न शहर है वो बंगाल के आसपास बंगाल की है वो निकल जाएगी, और बंगाल की राजधानी जो है पूरी मुर्शिदाबाद वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो सबसे पहला था कि मीर कासिम की योग्यताओं से वे संदेह होने लगे थे, और कारण ढूंढ रहे थे कि मित्रता तो करनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर युद्ध करने का कोई बहाना मिले तो उसको पूर्णता प्राप्त करें। आर्थिक सुधार बहुत ज्यादा किए मीर कासिम ने, और एक होता भी है कि मीर कासिम ने वह जो बची हुई रकम थी, जो राजस्व था, वो इतना तेजी से धनाढ़ व्यक्तियों को तेजी से मिला, तो आर्थिक सुधारों के कारण राजकोष में पैसा आने लग गया था। और अब मीर कासिम उस आर्थिक सुधारों के राजकोष के कारण किसी और सुधार को करने में भी बहुत अधिक सक्षम हो गया था, या वह उस निर्णय तक पहुंचने में कहना चाहिए सामर्थ्य जुटा सकता था। मीर कासिम के सैनिक सुधार होते थे। 1760-61 में उसने फ्रांसीसियों से सैनिक जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो फ्रांसीसी सप्तवर्षीय युद्ध के कारण वहां से पराजित हुए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पर राज सेवाएं करने का अपना मानस बना लिया था। तो इसमें बंगाल भी रहा, और बंगाल ने फ्रांसीसी अधिकारियों से अपनी सैनिक पद्धति, अपने सैनिकों में सुधार, उनको सैनिक प्रशिक्षण देने का दिया। फ्रांस को इस प्रकार का अवसर देना अंग्रेजों को बहा नहीं रहा था, अंग्रेजों की आंखों में खटक रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज ये चाहते थे कि या तो वह सीधे सीधे आदेश की पालना करे और फ्रांसीसियों का प्रशिक्षण बंद कर दे, फ्रांसीसी अधिकारियों को अपने शिविर से बाहर निकाल दे, अथवा अंग्रेजों के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक बड़ी बात यह कि कलकत्ता जो था एक राजनीतिक धुरी का, तत्कालीन राजनीतिक धुरी का केंद्र था, उसके पास में मुर्शिदाबाद थी। तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता और कलकत्ता से मुर्शिदाबाद एक दूसरे से राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत आसान था। अंग्रेज
बार बार हस्तक्षेप करते थे। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी अपनी मुंगेर ले गए। जब जैसे उसने राजधानी परिवर्तित किया, अंग्रेजों ने उसे एक चुनौती मान लिया। तो राजधानी परिवर्तन भी एक कारण था। दूसरा, एक बिहार के पटना के नवाब सूबेदार थे रामनारायण जी, उनका मामला था। वो बड़े आर्थिक संपन्न थे और अंग्रेज नवाब का कहना नहीं मान रहे थे, इसलिए और अंग्रेजों ने उनको शरण दी हुई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बात सामने आता है कि अंग्रेज वे सारे आर्थिक संपन्न लोग, वे सारे सैनिक लोग, वे सारे जो लोगों को आम जनता को प्रभावित कर सकते हैं और नवाब के विरुद्ध हैं या अवध के नवाब के विरुद्ध हैं, उनको अंग्रेजी सरकार राजनीतिक रूप से या मानसिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से शरण देती थी। तो ये भी एक बड़ा उसका था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जब दस्तक प्रथा बंद कर दी गई थी, उसके बाद में उन्होंने वापस मीर जाफर से वो दस्तक प्रथा चालू कर गई और मीर कासिम ने इस पर वापस नियंत्रण किया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने कई अंग्रेज अधिकारियों के व्यापार हो रहे थे और उसके साथ में धनाढ़ी जो भारतीय व्यापारी थे, उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर व्यापार करना शुरू किया था और बिना कर चुकाए, बिना राजस्व करे बहुत अधिक मात्रा में उनका व्यापार हुआ जाता था, जिससे ये लगता था कि व्यापार का आवागमन आयात निर्यात तो बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, लेकिन उसके समानुकूल राजस्व एकत्रित नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता था दोनों के विरुद्ध। अब सबसे बड़ी बात यह आई कि जब मीर कासिम सुधार कर रहा था और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, तो वास्तव में बंगाल में शासक कौन, बंगाल का नवाब कौन, ये आम जनता के सामने था और ये इतिहास के सामने भी था कि वास्तव में अंग्रेज चाहते थे कि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध लिए जीता है, प्लासी का युद्ध जीता है, तो अंग्रेज ये भी चाहते थे कि वह विश्व पटल पे या यूरोप में ये संदेश जाए कि उन्होंने एक ऐतिहासिक युद्ध जीता है, तो अब वे राजनीतिक शक्ति बनने जा रहे हैं। लेकिन मीर कासिम के सुधारों के बाद में उनके इस प्रभाव पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग गया था, तो ये भी एक कारण था। और कुछ एक समकालीन तात्कालीन कारण भी रहे कि अवध के नवाब के साथ में जो रिलेशन रहे, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए मुगल सम्राट ने भी अंग्रेजों के गिरादरी पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया था। तो तात्कालीन कारण जो थे वो भी उन्होंने इन घटनाओं ने प्रभावित किया कि और इस तरीके से एक माहौल बन गया। और इसमें सबसे बड़ा माना जाए तो फ्रांसीसी पद्धतियां और मीर कासिम के सुधार जो थे उस बहुत बड़े कारण थे कि वो अंग्रेजों के साथ हुए। और अवध का नवाब और सितंबर 63 में आपस में जुड़ते हैं, मई जून 64 में आपस में जुड़ते हैं। अवध के नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम बंगाल के नवाब, तीनों आपस में होते हैं और तीनों सम्मिलित होकर इस बार आक्रमण करने की प्रति, और भारत के इतिहास में ये पहली बार माना गया कि तीनों सम्मिलित होकर करेंगे। और ये देखने को भी बहुत अच्छा रहा और आज भी अध्ययन के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। लेकिन स्थितियां उल्टी। जब अक्टूबर 1764 में जनरल हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज लड़ाई हुई, तो सबसे पहले अवध के नवाब ने अपना मैदान छोड़ दिया, मीर कासिम पकड़ा गया और बाद में मीर जाफर को वापस बना दिया गया। क्योंकि 1760 में क्लाइव भारत से बाहर चले गए थे, तो उनको वापस बुलाया गया और बंगाल में मुगल सम्राट शाह आलम ने संधि कर ली और उन्होंने 26 लाख रुपए तय करने को शुरू कर दिया और वो इलाहाबाद की संधि कहलाई जाती है, जो 1765 में हुई और बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हो गया। यानी कुल मिलाकर जिस चीज का हमको भय था कि अंग्रेज अभी तक स्वयं को अपनी व्यापारिक सफलता मान रहे थे और इतिहास की दृष्टि से प्लासी के युद्ध की विजय एक व्यापारिक सफलता थी, अब बक्सर के युद्ध में वह राजनीतिक सफलता हो गई। अंग्रेज न केवल एक व्यापारिक शक्ति के रूप में आए, बल्कि उत्तर भारत की एक रत्न शक्ति, और कोई भी ऐसी उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति नहीं बची जो अंग्रेजों को चुनौतीपूर्ण कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को बक्सर के युद्ध ने भिन्न कर दिया और 1765 में बंगाल में नवाब हो गई। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए देने पड़े। इस प्रकार से एक बक्सर के युद्ध में पूर्णतः समाप्त हो गया और संभवतः यह वह युद्ध है जिसने अंग्रेजों की राजनीतिक नींव भारत में डाली। और इसके बाद में हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स आए और गवर्नर जनरल की स्थापना, फिर धीरे धीरे गवर्नर जनरल ने भारत में एक राजनीतिक और एक आर्थिक या एक प्रकार से सैनिक किसी भी प्रकार के सुधार के बहाने अपने साम्राज्यवादी नीति को प्रतिपादित किया। तो बक्सर का युद्ध आपके सामने मैंने आज प्रस्तुत किया। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय अजमेर।